तो दोस्तों शी हल्क का एपिसोड 3 बहुत फनी था, जहां हमें वॉन्ग के कैमियो के दिखने के साथ साथ एक नया विलन ग्रुप भी दिखा जिसके पीछे शायद कोई बड़ा विलन है, कोई बहुत बड़ा विलन। तो ये एपिसोड बहुत फनी था। अभी तक हम जेनिफर वॉल्टर्स के फोर्थ वॉल को ब्रेक करने को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर से इस सीरीज में दिखने वाले कैमियोज भी बहुत ज़बरदस्त हैं। यहाँ सिर्फ हमें वॉन्ग ही नहीं बल्कि एमिल ब्लॉन्स की अबॉमिनेशन फॉर्म में और बी प्लॉट में एसगार्डियन लाइट एल्फ भी दिखी। इन सब के ऊपर शो के क्रिएटर्स सिंगर मेगन दी स्टैलियन को भी ले आए। ये किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। इन सब के साथ साथ हमें रेकिंग क्रू कुछ मिस्टिकल वेपन्स के साथ दिखा और उनके ऊपर कोई उनका बॉस भी है जिसके बारे में हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं शी हल्क के एपिसोड 3 का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये एपिसोड पिछले एपिसोड जितना छोटा नहीं था, जिसके साथ साथ यहाँ ए प्लॉट और बी प्लॉट भी था जो कि आगे जाकर मर्ज भी हो रहा था। अब जो लोग नहीं जानते कि ए प्लॉट बी प्लॉट क्या होता है उन्हें मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। बेसिकली एक टीवी सीरीज में मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें से आधे कैरेक्टर्स एक अलग सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं और आधे अलग सिचुएशन, और इनकी सिचुएशंस कई बार एपिसोड के एंड में मर्ज होती है और कई बार नहीं भी होती है। पर ये एपिसोड में सारी कैरेक्टर्स को यूटिलाइज करने का तरीका है। तो इस एपिसोड का ए प्लॉट था जेनिफर का अबॉमिनेशन को पैरोल दिलवाना और बी प्लॉट था डेनिस को इंसाफ दिलाना। ये सीरीज जेनिफर के फोर्थ वॉल को ब्रेक करने को बहुत एफिशिएंटली यूज कर रही है। पहला जेनिफर का ऑडियंस को समझाना कि बेशक कितने भी कैमियो यहाँ आए उन्हें समझना चाहिए कि ये शो किसका है। अब जहाँ जेनिफर बोल रही है कि यहाँ हर हफ्ते कैमियो नहीं दिखेंगे, वहीं कहीं ना कहीं हमें अभी तक आए सारे एपिसोड में एक ना एक कैमियो दिख ही गया। पहले एपिसोड में ब्रूस बैनर, दूसरे एपिसोड में एमिल ब्लॉन्स्की और तीसरे एपिसोड में वॉन्ग आ गया। अब हमें पता है कि डेयरडेविल हमें आगे दिख सकता है, जिसका मतलब शायद हर एपिसोड में हमें एक ना एक कैमियो दिख ही जाए। हालांकि जेनिफर की बात भी सही है कि ये उसका शो है, हमें कैमियो से ज़्यादा इस बात पर फोकस करना चाहिए। दूसरी बार फोर्थ वॉल को एफिशिएंटली यूज़ किया गया एपिसोड की राइटिंग को पॉइंट आउट करने के लिए, जहां राइटर्स ने एफिशिएंटली प्लॉट ए और प्लॉट बी को मर्ज किया, जेनिफर को डेनिस के केस में विटनेस बनाकर, और इस विटनेस प्रोसेस में अबॉमिनेशन के पैरोल वाले मैटर का सॉल्यूशन भी निकल कर आया। ये सही में बहुत एफिशिएंट राइटिंग है। हालांकि एक ही एपिसोड में एक केस को निपटा देना थोड़ा अजीब जरूर लगा, क्योंकि नॉर्मली टीवी में दिखने वाले कोर्ट केसेस थोड़े लंबे चलते हैं। पर इसके बारे में शी हल्क की राइटिंग टीम ने एक इंटरव्यू में भी बात करी थी कि उन्होंने मार्वल को पिच तो किया था कि वो एक सुपर हीरो लॉयर शो लाना चाहते हैं, पर उनमें से किसी को भी इंटेंस कोर्ट प्रोसीजर लिखना नहीं आता था और शायद इसीलिए कोर्ट केसेस एक ही एपिसोड में निपट रहे हैं। वॉन्ग हमें दिखा इस एपिसोड में अबॉमिनेशन के पैरोल के लिए विटनेस के रूप में। हमें उसका शायद लिंक्डइन प्रोफाइल भी दिखा, जहाँ लिखा है कि पहले वो 9 साल टारगेट सेल्स एसोसिएट की तरह काम कर चुका है, फिर वो कमरताज का लाइब्रेरियन रह चुका है, जैसा कि हमने पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में भी देखा था, जिसके बाद वो फिलहाल न्यूयॉर्क में सॉर्सरर सुप्रीम है। ये बहुत फनी है कि एक मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स को अपने लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन करनी पड़ रही है। हालांकि आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि ब्रूस बैनर उसके कनेक्शंस में हैं और उसके टोटल 110 कनेक्शंस हैं। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि शायद सारे एवेंजर्स आपस में कनेक्टेड हो लिंक्डइन पर। एपिसोड में जब अबॉमिनेशन के ट्रायल की बात हो रही थी तब हेडलाइंस में हमें सुपर हीरो इन्फ्लुएंसर टाइटेनिया की हेडलाइन भी देखने को मिली, जहां पिछली बार यहाँ लिखा था कि उसने कोर्ट रूम में तबाही मचाई थी लो ब्लड शुगर की वजह से, वहीं इस बार लिखा है कि उसकी लीगल टीम उसकी परेशानियों को दूर कर देगी। हमें शायद शी हल्क और टाइटेनिया की टक्कर आने वाले एपिसोड में भी देखने को मिलेगी। मार्वल ने इस एपिसोड में बहुत चतुराई के साथ उन टॉक्सिक ऑडियंस का मजाक उड़ाया है जो कि शी हल्क और बाकी फीमेल सुपर हीरोज के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। यहाँ हल्क के शांत होने को एक आदमी ने कहा कि उन्होंने हल्क का मैनहुड ले लिया और दे दिया शी हल्क को। ये बहुत फनी था सुनने में। लोग शिकायत कर रहे हैं कि हर सुपर हीरो फीमेल क्यों होती जा रही है, और कैंसिल कल्चर और मी टू भी यहाँ दिखा। एक जगह तो टीम ही हल्क भी पॉप हुआ। ये हालात फिलहाल हमारी असली दुनिया के भी हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि MCU अब MCU बनता जा रहा है, जबकि जिन फीमेल सुपर हीरोज को हम अभी मूवीज और सीरीज में देख रहे हैं ये सालों पहले कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो ये टॉक्सिक ऑडियंस थोड़ी लेट हो गई है अपनी चिंता दिखाने में, ऑलमोस्ट 43 ईयर्स लेट, क्योंकि शी हल्क नवंबर 1979 में इंट्रोड्यूस हुई थी। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो पसंद आ रहा है उसके बारे में बोलो और जो पसंद नहीं आ रहा है उसके बारे में चुप रहो। कम से कम जो एंजॉय कर रहे हैं उन्हें एंजॉय तो करने दो। अगर आप सोच रहे हो कि आप कंटेंट को चेंज कर सकते हो कंटेंट के बारे में शिकायत करके, तो भूल जाओ। कंटेंट के बारे में शिकायत करने से कंटेंट कैंसिल होता है, चेंज नहीं। फिर आप लोग ही बातें पूछते हो कि ब्रो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कभी आ सकती है क्या? तो कंटेंट को आप चेंज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बन के, और कोई तरीका नहीं है। शी हल्क का CGI यहाँ थोड़ा अजीब लगा ऑफिस वाले सीन में। कहीं ना कहीं VFX आर्टिस्ट पर प्रेशर पड़ने वाली बात यहाँ सही साबित हो रही है और इसके लिए डिज्नी को जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा।
एपिसोड में हमें लाइट एल्फ दिखी जो कि एसगार्डियन डिप्लोमेट थी। हम डार्क एल्फ से थॉर द डार्क वर्ल्ड में मिल चुके हैं। डार्क एल्फ्स बिलोंग करते हैं स्वार्टलफाइम रियाल्म को, जबकि लाइट एल्फ्स बिलोंग करते हैं एल्फाइम रियाल्म को। पर कॉमिक्स में लाइट एल्फ्स के शेप शिफ्ट करने की बात कहीं नहीं हुई है। ऊपर से लाइट एल्फ्स जनरली पीसफुल और फ्रेंडली होते हैं, जबकि यहाँ दिखने वाले लाइट एल्फ मशहूर अमेरिकन सिंगर मेगन दी स्टैलियन का शेप लेकर डेनिस को ठग रही थी। ये बात इससे ज्यादा फनी नहीं हो सकती। इन सब के ऊपर मेगन दी स्टैलियन का कैमियो भी बहुत जबरदस्त लगा इस एपिसोड में, जहाँ मिड क्रेडिट सीन में उसने जेनिफर को अपना नया लॉयर चुना और उसके साथ ठुमके भी लगाए लिटरली। वोंग और अबोमिनेशन की फाइट का मैटर इस एपिसोड में क्लियर हुआ, जहां हम फैंस अभी तक सोच रहे थे कि वोंग अबोमिनेशन के साथ लड़ाई सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहा था, क्योंकि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा ही था कि सॉर्सरर्स ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं। वहीं वोंग ने क्लियर किया कि उसका अबोमिनेशन से लड़ना सिर्फ उसके सॉर्सरर सुप्रीम बनने की ट्रेनिंग का हिस्सा है। अब कहीं ना कहीं ये बात अभी भी झूठ लग रही है। हमने शैंग-ची में क्लियरली सुना था कि वोंग और अबोमिनेशन फाइट से पहले प्रैक्टिस करके आए थे, तो ये एक प्रॉपर फाइट कैसे हुई? हालांकि वोंग की स्टेटमेंट की वजह से अबोमिनेशन को पैरोल तो मिल ही गया, पर उसके पास अबोमिनेशन बनने की परमिशन नहीं है। इन सब के ऊपर वो पूरी तरह आज़ाद नहीं है, क्योंकि वो पैरोल पर है, जहां उसे इनहिबिटर कॉलर भी पहनना पड़ेगा ताकि वो अपनी पावर्स यूज कर ही ना पाए। इनहिबिटर कॉलर आप नोटिस कर सकते हैं सिविल वॉर में वांडा के गले में। तो ब्लॉन्स्की शायद अब सही में सुधर गया है और मोस्ट प्रोबेबली वो हमें आगे एमसीयू में ना दिखे। हमें एमिल की 7 सोलमेट्स भी दिखती हैं, जिन्हें उसने सिर्फ पेन पैल प्रोग्राम यानी कि लेटर से सेट कर लिया। ये बहुत हैरानी की बात है, उसने बिना किसी से मिले जेल से ही सेटिंग कर ली, वो भी एक सोलमेट से नहीं 7 सोलमेट से। लाइफ बहुत अनफेयर है। इन सब के ऊपर एमिल ने जेनिफर को सजेस्ट किया कि मीडिया उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलेगी या लिखेगी ही, तो उसे खुद उसका पार्ट बनना चाहिए, जिसके बाद शी हल्क इंटरव्यू में आती है। एपिसोड के एंड में जेनिफर पर रैकिंग क्रू अटैक कर देते हैं अपने मिस्टिकल वेपन्स यूज करके। यहाँ रैकिंग क्रू का ओरिजिन चेंज कर दिया गया है। जहाँ कॉमिक्स में इन पर अपने टूल्स यूज करते हुए बिजली गिरी थी, वहीं इन्होंने एसगार्डियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का सामान चुराया है शी हल्क से लड़ने के लिए। हालांकि ये लोग लड़ने नहीं आए हैं। बेसिकली ब्रूस की बात सच हो गई है और लोग जेनिफर के खून के प्यासे हो गए हैं। हालांकि ये अच्छा है कि शी हल्क फॉर्म में उसका ब्लड लेना इन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, पर ये लोग अपने किसी बॉस की बात कर रहे हैं। अब ये बॉस है कौन? चांसेस है कि ये किंगपिन हो, क्योंकि अगर वो ट्रस्ट ब्रो जैसे ग्रुप को हायर कर सकता है तो इन ढक्कनों को क्यों नहीं। हालांकि यहाँ वैलेंटीना भी इनके पीछे हो सकती है, पर वो एक सॉलिड टीम ही भेजेगी शी हल्क का ब्लड लाने के लिए, तो यहाँ किंगपिन के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। खासकर तब तो और ज़्यादा जब हम जानते हैं कि हम आगे डेयरडेविल से भी मिलेंगे। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन शी हल्क के एपिसोड 3 का। इस सीरीज़ की राइटिंग बिल्कुल सही जा रही है और हम फैंस जेनिफर वॉल्टर्स के 4th वॉल को ब्रेक करने को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पर फिर भी अगर उसको कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी डार्क एल्फ को कॉमिक में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी थॉर गॉडेस ऑफ थंडर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।